वेलकम ये ज्ञान। चलिए हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द नेटवर्क शोन फाइंड ZL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू ZL। इसका मतलब हमारे पास ये एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर देखिए ZL लगा हुआ है जो कि वेरिएबल है। हमको ZL की वो वैल्यू फाइंड करनी है जब इस ZL से ट्रांसफर होने वाली पावर जो है वो मैक्सिमम हो, और साथ ही साथ हमको उस मैक्सिमम पावर की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की स्टडी की हुई है। यदि लोड इंपीडेंस की वैल्यू सोर्स इंपीडेंस की वैल्यू के बराबर होती है तो उस समय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। परंतु इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को अप्लाई करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस नेटवर्क को हमको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा जो ZL है यहाँ पर वो टर्मिनल्स ए बी के क्रॉस कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल ए बी के अक्रॉस इस नेटवर्क का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट पहले फाइंड करेंगे। चलिए पहले अपन थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करके देखते हैं। तो हमारी स्टेप नंबर 1 होती है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करने के लिए, रिमूव ZL एंड फाइंड VTH। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ZL को रिमूव करेंगे, यहां से हम ZL को रिमूव कर देते हैं और VTH फाइंड करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने नया डायग्राम बनाया है, यहां से हम लोगों ने टर्मिनल ए बी से ZL को रिमूव कर दिया है। अब हमको फाइंड करना है VTH। तो VTH क्या होता है, ZL को रिमूव करने के बाद जो टर्मिनल्स ओपन होते हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं VTH, मतलब टर्मिनल्स ए बी के अक्रॉस वोल्टेज कहलाएगा VTH। हम इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मान लेते हैं और VTH को फाइंड करते हैं। देखिए यदि हम यहाँ पर KVL लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो VTH होगा वो यहाँ पर तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि यहाँ करंट नहीं है, क्योंकि ओपन सर्किट है। यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि इस लूप में करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही VTH के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा J/1 मल्टीप्लाइड बाय I। I क्या है, इस J1 ओम से जाने वाला करंट हम मान लेते हैं I है। क्लियर। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, इस I की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ताकि हम उसको यहाँ पुट करें और VTH निकालें। तो देखिए हम लोग यहाँ से जाने वाला I कैसे निकाल सकते हैं, तो यदि हम यहाँ पर ओम्स लगा दें तो हम I को निकाल सकते हैं। तो I हो जाएगा टोटल वोल्टेज 5 ∠0 डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस जो कि है 1 और यह है J1, तो हो जाएगा प्लस J1। यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, इसको हम पोलर में चेंज कर लेते हैं, इसको पोलर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1.414 एंगल 45। इसको यदि कैलकुलेट करें तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू आ जा रही है 3.536 एंगल माइनस 45। ये 45 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, इतना एम्पियर हो जाएगी हमारी I की वैल्यू। मतलब इस लूप से जाने वाला करंट या इस रिएक्टेंस से जाने वाला करंट आ जाएगा I इतना। हमको निकालना है VTH। तो VTH कैसे निकलेगा, देखिए वो इस रिएक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होगा, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिखा भी है। तो इस रिएक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज हम कैसे निकाल पाएंगे, तो हम लिख देंगे J1 मल्टीप्लाइड बाय I, और I की वैल्यू ये हमने निकाली है तो इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं 3.536 एंगल माइनस 45। तो कितना आ जाएगा VTH, VTH आ जाएगा J को हम लोग लिख सकते हैं एंगल 90 और यहाँ पर एंगल माइनस 45। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करने पर तो इतना ही आएगा 3.536, और ये 90 और माइनस 45 हो जाएंगे प्लस 45, इतना वोल्ट हो जाएगा हमारा VTH। तो इस प्रकार से हम लोगों ने थेवेनिन्स वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। टर्मिनल्स ए बी के क्रॉस जो वोल्टेज होता है थेवेनिन्स वोल्टेज वो आ जाएगा 3.536 एंगल 45 वोल्ट। इसके बाद थेवेनिन्स थ्योरम में हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है फाइंड ZTH। ZTH मतलब होता है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इंपीडेंस। और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इंपीडेंस हम कैसे निकालते हैं, हमने ऑलरेडी थेवेनिन्स थ्योरम में पढ़ा है कि हम लोग लोड इंपीडेंस को रिमूव करके यहाँ ओपन सर्किट क्रिएट करते हैं और सर्किट के सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हम स्विच ऑफ कर देते हैं, करंट सोर्सेज को ओपन करते हैं और वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट करते हैं। देखिए हमारे सर्किट में वोल्टेज सोर्स है तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे, इसको हम ऑलरेडी ZL को रिमूव कर चुके होंगे और यहाँ से अंदर देखने पर हमको जितना इक्विवेलेंट इंपीडेंस दिखाई देगा वो कहलाएगा हमारा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इंपीडेंस। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर ये नया डायग्राम बनाया है, हमने यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट कर दिया है, टर्मिनल्स ए बी से हम लोगों ने लोड इंपीडेंस को रिमूव कर दिया है और यहाँ से अंदर की तरफ देखने पर जो भी इक्विवेलेंट इंपीडेंस हमको दिखाई देगा वो कहलाएगा ZTH। तो देखिए हमको यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है और ये उसके साथ सीरीज में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोग जो नोटेशन लिखते हैं वो ये हो जाएगा, 1 is in parallel with J1 and in series with minus J2। इसको कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, 1 into 1J डिवाइडेड बाय 1 प्लस J1, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये हो जाएगा माइनस J2। इसको कैलकुलेट करते हैं चलिए, तो ZTH कितना आ जाएगा, यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 1 एंगल 90 हो जाएगा, ये 1 into 1 1 हो जाएगा और J को हम लोग 90 लिख सकते हैं एंगल, और 1 प्लस J1 तो हमने यहाँ पर देखिए कैलकुलेट किया ही है,
वहीं से देख देख के पुट कर देते हैं। 1.414 एंगल 45 और ये है -J2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.707 एंगल हो जाएगा 45, ये 45 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा -J2। यहाँ से हम लोग जब ZTH कैलकुलेट करते हैं तो हमको इसको पहले रेक्टेंगुलर में चेंज करना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर में चेंज करने के बाद उसमें -J2 को जब हम माइनस करेंगे तो ZTH का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.5 -J 1.5 ओम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ZTH की वैल्यू। ZTH मतलब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इंपीडेंस। तो इस प्रकार से हमारे जो दोनों स्टेप थे वो कंप्लीट हो गए। हम लोगों ने पहले VTH फाइंड कर लिया है इस स्टेप में और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ZTH भी फाइंड कर लिया। हमारा लास्ट स्टेप होता है ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में क्या क्या होता है, तो उसमें एक वोल्टेज सोर्स होता है जिसकी वैल्यू VTH होती है, उसके सीरीज में एक इंपीडेंस होता है जिसकी वैल्यू ZTH होती है, और यहाँ पर हमारा ZL कनेक्टेड रहता है टर्मिनल्स A और B के क्रॉस। और हमारे क्वेश्चन में ZL जो है वो वेरिएबल ऑलरेडी दिया हुआ है। VTH हम लोगों ने देखिए यहाँ पर फाइंड कर लिया है और ZTH हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया है। ZL की वैल्यू हमको फाइंड करनी है ताकि इस ZL से जाने वाली पावर मैक्सिमम हो। तो वह अब हम लोग लगा सकते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि मैक्सिमम पावर के ट्रांसफर होने के लिए ZL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ZL की वैल्यू होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ZTH। ZTH हमने कितना निकाला है देखिए, तो ZTH हम लोगों ने ये निकाला है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, वही ZL के बराबर होगा। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 0.5 प्लस J 1.5 ओम हो जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और यही होगा हमारा ZL। तो इस प्रकार से हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए ZL की वैल्यू, लोड इंपीडेंस की वैल्यू ये फाइंड कर ली है। इतना ZL होना चाहिए तभी इस लोड इंपीडेंस से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। अब हमसे पूछा गया है कि उस मैक्सिमम पावर की वैल्यू भी फाइंड करिए। तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पावर, मतलब P मैक्स का फॉर्मूला होता है VTH²/4RL। इसमें हम लोग चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। तो VTH कितना निकाला है हम लोगों ने, VTH हम लोगों ने देखिए यहाँ पर निकाला था, कैलकुलेट किया था 3.536। तो यहाँ पर अपन पुट कर देते हैं 3.536 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 और RL कितना निकाला है, तो ZL हमने निकाला था इतना, इसका जो रियल पार्ट होगा वो रेजिस्टेंस होगा, तो मतलब 0.5 की वैल्यू हो जाएगी RL। हम यहाँ पुट कर देते हैं 0.5 क्योंकि RL की वैल्यू हो जाएगी रियल पार्ट 0.5। तो ये हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6.25 वॉट। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम पावर। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैक्सिमम पावर फाइंड करना है और मैक्सिमम पावर फ्लो हो उस कंडीशन के लिए हमको ZL भी फाइंड करना है। तो हम लोगों ने ZL भी फाइंड कर लिया देखिए, और हम लोगों ने मैक्सिमम पावर भी कैलकुलेट कर ली। ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक यू।